नमस्कार, स्वागत है साथियों इग्नू मंच यूट्यूब चैनल पर। जिनके एग्ज़ाम अभी जून के अंदर होने वाले हैं, उनके एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं। जी हाँ, जिन्हें अभी जून के अंदर एग्ज़ाम देने हैं, उन्हें अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है। अगर ये जानकारी आपको नहीं मिली तो शायद आप एग्ज़ाम देने से चूक जाएं, और या शायद ये भी हो सकता है कि आपको अपना पसंदीदा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो ना मिल पाए। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, किस तरह से आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है और कैसे जो पूरा जो प्रोसेस है वो काम करता है स्टेप बाय स्टेप। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से ये एग्ज़ाम फॉर्म आप इग्नू का आसानी से फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन नहीं है, अच्छे से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इग्नू मंच के इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इग्नू की सारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चाहे वो असाइनमेंट की बात हो, चाहे रिजल्ट की बात हो, चाहे किसी भी तरह की इग्नू की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो हर एक समस्या का सल्यूशन, समाधान आपको इग्नू मंच के इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम बताएंगे कि आपको इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। जिनके अब एग्ज़ाम जून के अंदर होने वाले हैं, जी हाँ, कुछ ही 2-2.5 महीने के बाद में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो आपको कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म जो है किस तरीके से आपको सबमिट करना है। सबसे पहले आप जो है exam.ignu.ac.in, आप इस लिंक पे जाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र में जाएंगे, सीधा इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म आप अगर टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर ये लिंक है ऐसे मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इस लिंक को खोल सकते हो। इस तरह से एक इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे आएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि एक न्यू रजिस्ट्रेशन आपको क्रिएट करना होगा, और जो उसके बाद में आपका जो रीजनल सेंटर है वो सेलेक्ट करके आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। आगे जो फर्दर जो डिटेल्स ये मांगेगा वो हमें जो है यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो आपको फ़ीस के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी नॉलेज दी गई है। अगर आप 21 अप्रैल के बाद, यानी 21 अप्रैल या उसके बाद में आप ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, तो आपका साथ में 1100 रुपये लेट फीस लग जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये विदाउट लेट फीस है। ये सारी की सारी जो फीस दे रखी है 200 रुपये पर सब्जेक्ट, ये बिना लेट फीस के है। और यह है लेट फीस के साथ में, यानी 20 तारीख तक आप जो है इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं बिना लेट फीस के। अगर 20 तारीख से एक दिन भी आप आगे चले गए, तो आपको फोकट में 1100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि 20 तारीख से पहले आप एग्ज़ाम भर लीजिए। और 20 तारीख क्या, मैं तो कहूँगा कि आप ये वीडियो अब देख रहे हैं, आज या कल देख रहे हैं, 18 मार्च को, 19 मार्च को, जितना जल्दी हो सके ये एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर आपके आसपास मिल जाएगा। अगर आप लेट करते हैं तो क्या पता आपको वो सीट ना मिल पाए, और आपको जो एग्ज़ाम है वो आगे देना पड़े, आपको दिसंबर में देना पड़े। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें दे रखी हैं कि एग्जामिनेशन की जो नॉर्मल फीस है वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट है थ्योरी कोर्स के लिए, और प्रैक्टिकल कोर्स के लिए वो फीस जो है अलग है। अगर 4 क्रेडिट तक का आपका सब्जेक्ट है तो उस पर 300 रुपये पर कोर्स लगेगा, और अगर 4 क्रेडिट से ज़्यादा का कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उस पर आपका 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पर कोर्स जो है लगेगा। साथ में आपको यहाँ पे दे रखा है कि प्रोजेक्ट की फ़ीस क्या है। प्रोजेक्ट सबमिट करना, अगर 4 क्रेडिट तक का कोई प्रोजेक्ट है तो 300 रुपये पर कोर्स, और 4 क्रेडिट से ज़्यादा है तो 500 रुपये पर कोर्स आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये था जो पूरा का पूरा फीस का स्ट्रक्चर है। एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, आपका प्रोजेक्ट का, प्रैक्टिकल का, और जो नॉर्मल थ्योरी कोर्सेज होते हैं उस पर आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, आप यहाँ से देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद में प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में, वहाँ पे लिख रखा था कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड मांगेगा। ये आपको क्या करना है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपने जो एडमिशन लिया है, कौन से प्रोग्राम के अंदर लिया गया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा आपका प्रोग्राम है। जैसे मेरे केस में मैं BAM मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको दिखाने के लिए, ताकि आप जो है डेमो देख के आसानी से अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाएँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम, जो आपके आईडी कार्ड के अंदर, इग्नू के एडमिशन के बाद जो आपको आईडी कार्ड मिलता है कंफर्मेशन के बाद, उसमें जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। साथ में यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कर देना है। जैसे मैं अपने केस में यहाँ पे स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट नंबर है यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ।
ये कैप्चा मैंने फिल कर दिया और मैं सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा और वो ओटीपी आपको जो है यहाँ पे डाल के फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको जो है अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो बाद में आपके लॉगिन करने के काम आएगा। और यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देना है और उसके बाद में आपको जो आपने पासवर्ड यहाँ पे अभी क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। साथ ही आपको क्या करना है, जो आपका कैप्चा है वो फिर से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये कैप्चा मैंने यहाँ पे डाल दिया और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो डिटेल्स सब आपके सामने जो आपको नज़र आ जाएंगी। तो आपको एग्जामिनेशन के सेक्शन में आना है और यहाँ पे एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका शो करेगा क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये आपकी सारी जो चीज़ें हमने पहले जो आपको बताई थी, आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, सारी की सारी चीज़ जो है यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद में आपको आगे जाने के बाद जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पे आप क्लिक हियर करके एग्जामिनेशन सेंटर कौन से आपके अवेलेबल है, जैसे मैं इसको नए टैब में खोल लेता हूँ। और आपका जो रीजनल सेंटर है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उसके अंडर में या फिर आपके सिटी के अंदर, आपके रीजनल सेंटर के अंडर में आपकी सिटी के अंदर कितने सारे जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अवेलेबल। और ये एग्जामिनेशन के बाद में आप यहाँ पे आए थे तो आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट जो भी है ये पूछ रहा है, वहाँ पे आप जो टिक मार्क है यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है, इस पर चले जाएंगे। इसके बाद में बहुत सारी ये डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो करेगा। आपको ऐसे ही रखना है जो चीज़ें ये पूछ रहा है, जैसे सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर का जो रीज़न है वो क्या करना है आपको, यानी रीजनल सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपका ये बहुत सारे जो एग्ज़ाम सेंटर्स है, तो इन एग्ज़ाम सेंटर्स में से यहाँ से आप जो है चूज़ कर सकते हो कि कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। कहीं पे भी आसपास में जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता हो आप उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने केस में ये गवर्नमेंट कॉलेज हिसार 1009 मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद में पर्सन विद डिसेबिलिटी जो यहाँ पे है आपको बता देना है कि नो एप्लीकेबल, या फिर जो भी आपकी कंडीशन है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। डिक्लेरेशन ऑफ असाइनमेंट सबमिशन, यानी आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है या नहीं कर दिया है, आपको यहाँ पे अपना स्टेटस डाल देना है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो येस पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा और तभी आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का फ़ायदा है। देखिए, अगर आपको ये एग्ज़ाम देने हैं तो आपको असाइनमेंट देना ज़रूरी है। अगर आपने असाइनमेंट नहीं बनाया है तो आप जल्दी से असाइनमेंट भी बना के सबमिट कर दीजिए। जो लास्ट डेट है वो असाइनमेंट को सबमिट करने की वो 31 मार्च है। और अगर आप असाइनमेंट नहीं बना सकते, आपके पास टाइम कम है, तो आप इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बेहतरीन क्वालिटी के साथ पूरी प्रॉपर इग्नू की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये असाइनमेंट प्रिपेयर करती है। तो बिना टाइम गवाए आप जल्दी से जल्दी असाइनमेंट बनवा सकते हैं। इसकी थोड़ा सा चार्जेस हैं लेकिन आपको प्रॉपर अच्छे असाइनमेंट मिलेंगे जिसमें आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। जो आपने फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट हो वो यहाँ पे आपको शो कर रहे होंगे। तो आपको एक्शन क्या लेना है कि यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लेना है सभी को, और सभी को सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपके जितने भी ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स वो बता देगा कि आपका अवेलेबल है एग्ज़ाम के अंदर, जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं या फिर नहीं अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे शो कर रहा है कि सीट नॉट अवेलेबल फॉर BEDSV 101 और BEVAE 181। तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे जाके दोबारा से फिर से आप यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से कोई एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं कि जहाँ पे पूरे के पूरे आपका जो एग्ज़ाम्स के लिए जो सीट्स है वो अवेलेबल हों, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने ये दूसरा जो एग्ज़ाम सेंटर वो यहाँ पे सेलेक्ट किया है और मैं सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं आगे अगर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बताएगा कि पूरे के पूरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो मैं यहाँ पे इस सेंटर पे दे सकता हूँ। और तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो ये एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम दे रखा है। और आगे जाने के बाद में आपको जो फ़ीस है यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स की शो करेगा। 7 हमारे सब्जेक्ट थे और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक सब्जेक्ट के अगर थ्योरी सब्जेक्ट हैं, आपके थ्योरी वाले कोर्सेज़ हैं, तो आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट पे करना होगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो टोटल है यहाँ पे इसने कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ पे इसने बता दिया है कि हमारे 1400 रुपये जो फीस ये
लगने वाली है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, पेमेंट गेटवे एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो पेमेंट है वो कंफर्म कर देना है। शो क्यूआर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, या फिर आप किसी भी तरीके से यूपीआई से या फिर किसी भी तरीके से जो है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, ध्यान रहे कि आप जो ये एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं वो बिना आपके असाइनमेंट्स के सबमिट किए नहीं भर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट आपको असाइनमेंट सबमिशन के अंदर येस पे क्लिक करना होगा और आपको वो असाइनमेंट जमा करने होंगे, क्योंकि अगर आप बिना असाइनमेंट सबमिट के एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं होगा। कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ज़रूर से ये ध्यान रखें कि आपके असाइनमेंट आपने सबमिट कर दिए हैं। आपको अगर सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट के सोल्यूशन चाहिए ताकि आप जल्दी असाइनमेंट बना पाएँ, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इग्नू की बुक्स चाहिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, गेस्ट पेपर चाहिए, किसी भी तरह की सर्विस अगर आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इग्नू मंच के साथ।